राज जब से मेरी ज़िंदगी से गया तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफ़रत हो गई है। मैंने उससे बहुत प्यार किया था और जब वो बिना बताए एक दिन ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पे मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया क्योंकि जिसको मैं इतने सालों से साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता था। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते कि मैं अकेले ही मिलने जाऊं। मैं मुझे ऐसे मुर्दा हूँ। मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ। ये हर लड़का दिखता है पहली मुलाकात में ऐसा। राज मुझे छोड़कर गया लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है। मैंने भी जवाब दिया मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई, हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था लेकिन अच्छी बातें लड़कों को कितनी जल्दी बदल जाती है इसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उससे कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैं तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को और यही वही नाम था जिससे मैं अभी भी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राज था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम ही नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से कहा कि उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई, उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे घबरा गया, मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी में। पर मुझे अब उसके मुंह से कई बार कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आंखों में मेरे आंसू देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझसे गाड़ी पे बैठने को कहा। उसने मेरी बाह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग निकालने के लिए। और मैंने उसके मुंह पर ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया और वो जैसे हक्का बक्का रह गया। और फिर राज की भड़ास इस राज पर निकली और मैंने कहा तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो, जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहाँ से चली गई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटे में मैं रोई और पापा मम्मी कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जागी लेकिन सच बताऊं तो रात को जो मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि ये थप्पड़ मैंने उसी राज को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल से मुझे आवाज़ें आने लगी। मम्मी मेरा दरवाज़ा बजा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी बोलती है कि राज आया है और अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर कल रात की बात करने आया होगा लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राज बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी इसलिए मैं किचन में चली गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती है कि राज और उसके घर वालों ने हाँ कर दी और जल्दी शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड़के को कल थप्पड़ मारा जाने अनजाने में, जिससे मैंने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना करने को। पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे इससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में और पहली बार मुझे लगा कि मैंने उसे देखा। दिखने में बुरा नहीं था, बोला जाए तो हैंडसम था। तब मुझे ये पता चल गया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वह बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं ये भी मुझे कल रात पता चल गया। इसलिए मुझे आपसे कल रात कोई प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी ये बात सुनकर मैं ना नहीं कह सकी। एक वो राज था जो मुझे प्यार पर से विश्वास उठा गया और ये एक राज है जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा कि प्यार होता
होता है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।